सिरोही जिले की पिंडवाड़ा पंचायत समिति के झाड़ोली गांव से एक हैरान कर देने वाला किस्सा सामने आया है, जहां पर ग्राम पंचायत पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। गांव के सरपंच और सचिव पर भी अब इस पूरे मामले की जांच भी चल रही है और कई सारी गलतियां भी पाई गई हैं। अब इस पूरे मामले में कुछ यूं हुआ है कि 5,68,000 रुपए का मामला है, जहां पर पानी की टंकी बनानी थी। पानी की टंकी बिना टेंडर बनाई गई, यानी कि कोई नियम कानून फॉलो नहीं किया गया। जिसे चाहे आप ठेका दे दो, जितने चाहे आप पैसे लगा दो, जिस तरीके से चाहो आप पैसे दे दो, यानी कि कोई नियम कानून मानना ही नहीं। अब इस पूरे मामले में रिकवरी की जानी है, यानी कि पैसे वापस लिए जाने हैं जो भी इस पूरे मामले में शामिल हैं उनसे। अब इस पूरे मामले की जांच चल रही है। अब एक और मामला इसके साथ में सामने आया है, सड़क का। एक सड़क बनाई गई है, वो भी बिना टेंडर के, ऐसे आरोप हैं। अब इस पूरे मामले में जांच चल रही है। झाड़ोली पंचायत की मेरे द्वारा एक शिकायत की गई थी। उस शिकायत में बताया गया था कि एक आबेला करके एरिया है, उधर प्रशासक कैलाश सुतार व पीडीओ पूजा मीणा द्वारा एक रियाला टंकी बनाई थी, जो को पूरा नियमों को ताक पर रख के बनाई थी। उसमें यह है कि ना तो टेंडर है, ना एमबी भरी गई है, उस पर जेटीयू के साइन है, हस्ताक्षर है, ना आईएन के साइन है, उस पर ना सीसी भरी गई। उसके बावजूद भी उसका 5,68,000 रुपए पेमेंट उठाया गया है। काफी दिनों से, काफी समय से मैं उसकी शिकायतें कर रहा हूँ। लगातार मैं उसका फॉलोअप ले रहा हूँ, तब जाके अभी कुछ अंजाम तक वो पहुंची है और सभी तथ्य, सभी बिंदु सही पाए गए हैं। उसके अलावा मेरे द्वारा एक शिकायत की गई थी कि प्रशासक व वीडियो द्वारा 1.5 साल में जो प्रशासक काल था, उसमें एक भी मीटिंग नहीं ली गई है उनके द्वारा। जबकि राज्य सरकार का आदेश है कि सभी प्रशासकीय सदस्य जो भी है, समिति के सदस्य है, सबको मिलकर बैठकर और एक बैठक करके, मीटिंग करके, प्रस्ताव सर्वसहमति से पारित करके फिर कुछ कार्य करना है। तो उसमें भी काफी मेरे द्वारा शिकायत और उसका फॉलोअप लेने के बाद उसमें भी सारे तथ्य सही पाए गए। उसमें उन्होंने दिखाया है कि 12 मीटिंगें हुई है, तो 12 मीटिंगें हुई नहीं है, उसमें से मीटिंग लीगली एक ही हुई है, जिसमें इन्होंने नोटिस जारी किया था। नोटिस इन द सेंस कि उन्होंने बताया था कि आज मीटिंग है करके। बाकी 11 बैठकों में इन्होंने ऐसे ही किया, बस अपने बचाव के लिए। जैसे शिकायत आई, उनको कहीं से सुना तो फटाफट बैकडेट में लिख लिया, जो उनके मिलने वाले थे उनके 1 2 3 जन जो भी मिले उनके साइन करवा लिए। तीसरी चीज है कि मेरे द्वारा शिकायत की गई थी 22 मई को रोड के बारे में। तो जहां तक मेरे भी सुनने में आया है कि उसका बी टेंडर नहीं है, ना एमबी पे उस पर हस्ताक्षर है जीटीओ के, और ना आईएन के साइन है, ना सीसी भरी गई है। और उसमें भी तकरीबन 4.5 लाख रुपए के आसपास पंचायत से इन्होंने उठा लिया है, जबकि रोड भी जर्जर अवस्था में है, टूटा फूटा है और पूरा बीच में से दरारें आ गई है उसमें। तो 22 मई को मैंने शिकायत की विकास अधिकारी पंचायत समिति पिंडवाड़ा को, और उसका आदेश इन्होंने बैक डेट में शायद कल ही दिया है जांच अधिकारी आईएन रघुनाथ जी को। और कल वो मुझे मिले थे तो उन्होंने बताया कि सर आज ही आपकी जांच रिपोर्ट आई है, सॉरी अपना शिकायत आई है। तो उस समय मैंने बोला सर ठीक है, निवेदन आपसे कि जल्दी करके दे। टंकी में भी है, जियाला टंकी में, तो उन्होंने पानी के पाइप लगाए हैं, पुराने टूटे फूटे और सड़े गले पाइप यूज किए हैं, और फिर भी उन्होंने बिल डाला है। हालांकि ये तो पूरा नियम विरुद्ध है और उसमें 100% रिकवरी है। और रिकवरी के बारे में भी इनकी अभी धीरे कार्रवाई चल रही है, जो कि काफी उच्च स्तर पर होनी चाहिए। जब 2 शिकायत की मेरे द्वारा रोड की और एक टंकी की, उसमें अगर 10 लाख रुपए के आसपास की रिकवरी है, जो कि 100% है, तो फिर अगर पूरी जांच की जाए तो मुझे उम्मीद है कि शायद लाखों से ये आंकड़ा करोड़ तक पहुंच सकता है। 2 दिन पहले एक बना पड़ा है, उसमें लिखा है कि भाई बिना टेंडर के ये टंकी पूरी तैयार की है। टेंडर लिया नहीं है, मीटिंग ली नहीं है। इसके बाद ये मतलब उन्होंने कैसे किया कार्रवाई, इसकी जांच, सही जांच होनी चाहिए। और जांच हुई है तो उसको दोषी ठहराया तो उसकी कार्रवाई जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई में ढिलाई बरती जा रही है। हाँ, कार्रवाई ढीले बढ़ती जा रही है। पहले भी शिकायत की थी, एसीडी में भी शिकायत की हुई है, पहले भी हुई है, उसकी भी कोई जांच आज दिन तक हुई नहीं है। अच्छा, एसीबी में भी शिकायत हुई थी? पहले हुई थी, एसीडी में शिकायत हुई थी। अच्छा, उसको लेकर भी कार्रवाई नहीं हाँ, हुई? उसका आज दिन तक कोई कार्रवाई नहीं, उसकी भी। पहले को आपके द्वारा शिकायत की गई थी, उसमें को 38 की कार्रवाई भी की सरकार द्वारा। उसमें भी दोषी पाया गया था यहाँ से, लेकिन वहाँ से जयपुर से कोई कार्रवाई नहीं हुई। शिकायत हुई थी पंचायत समिति स्तर पर। वो पंचायत समिति से उसका संपूर्ण ब्यौरा लेकर के उसकी विधिवत रूप से जांच कर ली गई है और उस जांच को सक्षम अधिकारी श्रीमान सीओ साहब के पास में सिर्फ भेजा गया है। मैं सीओ साहब से भी निवेदन करूंगा, उनको बता करके इसका जो भी समाधान है वो शीघ्र करवा करके इसका फैसला करेंगे। हमारा पूरा प्रयास यही रहता है, जैसे कि आपने खुद ने ही कहा कि हमारी सरकार की नीति है 0 टॉलरेंस वाली। तो हम चाहेंगे कि किसी भी काम में, इस काम में नहीं, किसी भी काम में किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार नहीं हो, जनता के साथ में न्याय हो और सरकार के हर पैसे का सदुपयोग हो, उसका सही से उपयोग हो, काम हो। पंचायत समिति स्तर से जो जांच थी वो संपादित कर दी गई है और अग्रिम कार्रवाई के संबंध में संबंधित प्रशासक एवं ग्राम विकास अधिकारी को नोटिस जारी कर उनसे जवाब लिया गया है। और इस संबंध में अग्रिम कार्रवाई हेतु पंचायत समिति स्तर पर
जांच प्रक्रियाधीन है। जो संबंधित आगे जो कार्रवाई है वो प्रक्रियाधीन है। जो भी आरोप लगे थे उसके संबंध में विस्तृत जांच करके कार्यालय पंचायत समिति में विकास अधिकारी महोदय को प्रस्तुत कर दी गई है और उसके संबंध में अग्रिम कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। आपकी जो जीएलआर वाली जांच है, इसमें यहाँ से जांच कमेटी का गठन हो गया था। जांच कमेटी में वीडियो की रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। उसके आधार पर उसके तकनीकी और वित्तीय स्पेसिफिकेशंस की रिपोर्ट के लिए डब्ल्यूओ और एएन को लेटर लिखा जा चुका था। डब्ल्यूओ और एएन की रिपोर्टें आए हुए अभी 1 वीक की हुआ है। ठीक है, एग्जैक्ट डेट 1 तारीख या 10 तारीख के बीच में आई है। तो वो रिपोर्ट आ चुकी है, प्राप्त हो चुकी है। उसमें हम प्रशासक और जो ग्राम सेवक है उनके रिप्लाई के लिए लेटर जारी कर रहे हैं। आज या मोस्ट प्रोबेबली कल तक लेटर जारी हो जाएंगे। उनके जवाब संतोषप्रद होते हैं, क्या उनके तथ्य है, उसके आधार पर जांच में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। एक सर जाडोली में सामने आया था कि जो मीटिंग जो प्रशासक कार्यकाल के दौरान एक भी बैठक नहीं हुई है और वो जांच रिपोर्ट में ये भी है कि वो अपने मतलब ग्राम सेवक और जो प्रशासक है वो स्वतः फैसला लेके कुछ भी कार्य कर रहे हैं। तो उस पर क्या पंचायती राज नियम है और जांच के बारे में क्या इसमें है? जो विस्तृत जांच हो चुकी है, पंचायत समिति स्तर से ही करवाई गई थी, तो उसमें अनियमितता पाई गई है। इस संबंध में कार्रवाई हो तो जिला परिषद को लेटर प्रेषित किया जा चुका है। तो अग्रिम स्तर से जो भी निर्देश होते हैं, कार्रवाई होती है, उसकी पालना सुनिश्चित की जाएगी। एक सर 22 मई को पंचायत समिति पिनवाड़ा में बीडीओ साहब को लेटर दिया था, जिसमें 22 मई को बीडीओ साहब ने ऑर्डर किया था जांच आईएन और आपके रजिस्टर इनवर्ड में 127 नंबर पर रजिस्टर्ड है 22 मई को। और ये जांच गई थी आपके जो लेखक है, जो कंप्यूटर पर जो टाइप राइटर जो भी है बैठे हैं, जो एलडीसी है शायद, तो उनके हाथ में गया था। वहां से सर वो पेपर आज लगभग 21 जुलाई हो गई है। तो अभी तक शायद हमारे को सूचना मिली है कि वो लेटर कल ही जांच अधिकारी के पास पहुंचा है। तो मुख्यमंत्री की एक 0 टॉलरेंस पॉलिसी है, तो उसके तहत कार्रवाई क्यों नहीं की गई? और कितना समय व्यतीत किया? ये जो पत्र है मेरे पास विगत 2 दिन पूर्व ही आया है, तो इसमें फैक्चुअल जांच चल रही है। एक बार हम इंटरनल कमेटी गठित करके इसको देखेंगे कि डिले हुआ है तो किस स्तर पे हुआ है और क्यों हुआ है। तो जो भी इसमें विधि सम्मत अगर कोई पाया जाता है कि इंटेंशनली डिले हुआ है या जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो इस की संबंध में जाएगी। सर आप